बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि इस्लामी तरबियत क्या है और हम अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कैसे करें। देखिए, आज वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। आज के वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, वो तालीम हासिल कर रहा है, वो अपनी ज़हानत भी बढ़ा रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसका दीनी शऊर, उसका अखलाक व किरदार और उसके जो आदाब ज़िंदगी है और एहसास ज़िम्मेदारी है और सबसे बढ़कर अपने नफ्स पर जो कंट्रोल है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती जा रही हैं। अब बच्चा पढ़ाई में मसरूफ़ है मगर नमाज में सुस्ती दिखाई देता है, वो कुरान भी पढ़ता है मगर अपनी गुफ्तगू में वो तमीज़ अपनाने की कोशिश नहीं करता। अच्छे स्कूल में पढ़ने चला जाता है मगर मोबाइल एडिक्शन इतनी ज़्यादा कि उसके बग़ैर वो रह नहीं सकता। वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्किल सीखें, महारतें सीखें, लेकिन इसके साथ साथ वो नेक बने, वो बाअखलाक बने, बाकिरदार बने, वो दीनदार बने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दीन से वो मोहब्बत करने वाले बने। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि उमूमन ये सब हो नहीं पाता। उसकी वजह ये है कि हम वालिदैन से एक गलती होती है। वो क्या है? अक्सर वालिदैन तरबियत को सिर्फ़ नसीहत करना, बच्चे पर पाबंदी लगाना, डांट डपट करना, कुछ गलती पर सख्त रिएक्शन देना, ये सब कुछ उसको हल समझते हैं। हकीकत में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार तो कर रहे होते हैं, वो तरबियत नहीं कर रहे। और बहुत सारे वालिदैन तो तरबियत को स्कूल और मदरसे की ज़िम्मेदारी समझकर सुकून से बैठ जाते हैं कि बच्चे को हमने स्कूल में मदरसे में लगा दिया है, लिहाजा तरबियत उसकी खुद ब खुद होती चली जाएगी। हालांकि नाज़रीन, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ़ स्कूल या सिर्फ मदरसे की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये तो वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। देखिए, स्कूल तो एजुकेशन के लिए डिज़ाइन हुआ है, वो तरबियत के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। और दूसरी अहम बात, तरबियत सिर्फ़ ये नहीं है कि बच्चा नमाज़ पढ़ ले, कुछ दुआएं याद कर लें, नाज़ुरा कुरान करीम ख़त्म कर ले या कुछ कलमे 6 कलमे वो याद कर ले, सिर्फ़ ये तरबियत नहीं है। तरबियत क्या है? देखिए, इस्लामी तरबियत का मतलब ये है कि बच्चे के दिलो दिमाग को ईमान से मुनव्वर किया जाए, उसके अखलाक व किरदार, उसकी आदत, उसकी जो पसंद नापसंद हैं, इन सब चीज़ों को इस्लामी मिजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाए। वो अल्लाह ताला को पहचाने, वो अल्लाह के रसूल को पहचाने, वो कुरान करीम को पहचाने और इन शायर से वो मोहब्बत करने लगे। नमाज और इबादत को वो अपनी चाहत के साथ, अपनी चॉइस बनाकर वो पढ़ने लगे, ज़बरदस्ती से नहीं। इस्लामी तरबियत ये भी है कि ये बच्चा अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और बड़ों का अदब करने लगे, वो छोटों से शफ़क़त से पेश आए, वो हर वक्त सच बोलने को तरजीह दे। और नाज़रीन, इस्लामी तरबियत ये भी है कि बच्चा अमानतदार बने, ईमानदार बने, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लगे, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीखे, वो दुनिया में एक ज़िम्मेदार, एक बाकिरदार, मुफीद इंसान बने। यानी इस्लामी तरबियत सिर्फ़ इल्म और मालूमात रटवाने का नाम नहीं है कि कुछ चीज़ें उसके दिमाग में हम स्टोर कर लें, नहीं, बल्कि इस्लामी तरबियत बच्चे की शख्सियत, उसके मिजाज, उसकी आदत को इस्लामी मिजाज के मुताबिक ढालने का नाम है, उसकी दीनी रुझान साजी, उसकी शख्सियत साजी करने का नाम है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे कि हम अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत किस तरह से करेंगे, उसके क्या स्ट्रेटजी होगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।